अचानक ऐसा क्या हुआ जो अखिलेश यादव से भड़क गई मायावती और कह दिया सपा चीफ को षड्यंत्रकारी। मायावती का दो टूक आरोप मचा गया सियासी गदर। सपाइयों ने सुना तो भड़क गए, बढ़ गया यूपी का सियासी पारा। निशाना कहीं और कहीं तीर चला रही मायावती पार्टी में जान फूंकने की बजाय सपा पर निशाना साध क्या साबित करना चाहती हैं बीएसपी प्रमुख। देखिए क्यों इस बार मायावती को आया अखिलेश पर गुस्सा और किस वजह से पुराने साथी को कह दिया षड्यंत्रकारी। सपा और बीएसपी में 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा है, लेकिन मायावती अखिलेश यादव को ऐसा कुछ कह देंगी सोचा नहीं था। मायावती ने अखिलेश यादव को दो टूक लहजे में षड्यंत्रकारी क्या कहा कि बवाल मच गया। सपाई तो वैसे ही मायावती से खफा रहते हैं, ऊपर से उनके नेता को सीधे तौर पर षड्यंत्रकारी कह देना ये सपाइयों को नागवार गुजरा है। सपाइयों की माने तो 2019 के गठबंधन को ही याद कर लेती मायावती तो ऐसा कुछ नहीं कहती, लेकिन मायावती ने गठबंधन के पुराने रिश्ते की भी लाज न रखी और जो कहा वो चौंकाने वाला है। दरअसल मायावती ने एमएलसी चुनाव को लेकर सपा पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि एमएलसी चुनाव में हार तय होने के बावजूद सपा ने दलित और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा किया, उन्हें हरवाया, ज्यादा संख्या बल होने की अनदेखी की गई। ये दिखाता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति बदली नहीं है। यूपी में सोमवार को विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव हुए। दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इसमें एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार पदम सेन चौधरी, जबकि दूसरी सीट पर बीजेपी के ही मानवेंद्र ने जीत दर्ज की। पदम सेन ने 165 और मानवेंद्र ने 164 वोटों से जीत हासिल की। इस चुनाव में प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा ने ओबीसी प्रत्याशी राम जतन राजभर और दलित प्रत्याशी रामकरण निर्मल को उतारा था। सपा के प्रत्याशी उतारने के कारण यूपी में 20 साल बाद एमएलसी उपचुनाव के लिए वोटिंग करवानी पड़ी थी, जबकि आमतौर पर उपचुनाव में निर्विरोध ही चुनाव होता रहा है। अहम बात यह भी थी कि संख्या बल के आधार पर पहले से ही दोनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत तय थी। मायावती ने अगले ट्वीट पर कहा कि सपा के शासन के दौरान भी ऐसी ही घटित राजनीति से दलित और पिछड़े समाज के लोगों का काफी अहित होता रहा है। आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बीएसपी की ये अपील है कि मायावती के इस बयान को आगामी लोकसभा चुनाव की दलित और पिछड़ा वर्ग की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब मायावती ने दलित पिछड़ा वर्ग को लेकर सपा को घेरा है। इससे पहले भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी वो सपा पर निशाना साध चुकी हैं। सियासी जानकार इस बयान को दलित और ओबीसी वोट को बीएसपी के पाले में लाने की कोशिश के तहत देख रहे हैं। उपचुनाव में बीएसपी के विधायकों ने वोट नहीं किया। चुनाव परिणाम के बाद मायावती ने सवाल उठाए। ये दलित और ओबीसी वोट बैंक को सुरक्षित रखने का प्रयास जैसा लगता है। सपा ने न सिर्फ ओबीसी और एक दलित उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा था, बल्कि बीजेपी विधायकों से भी अपील की थी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट दें। दरअसल सपा की कोशिश बीजेपी को ओबीसी और दलित विरोधी बताने की रही है। इससे पहले सोमवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मतदान करने के बाद विधानसभा में कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि परंपरा यह है कि पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो। बीजेपी संविधान में मिले अधिकारों को छीन रही है, पिछड़े और दलितों का हक छीना जा रहा है, सामाजिक न्याय से भाग रही है। अब मामले में मायावती की एंट्री ने तो और ज्यादा हल्ला मचा दिया है। मायावती ने वोटिंग में तो हिस्सा नहीं लिया और ना ही अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जिस अंदाज में सपा के उम्मीदवारों की हार पर मायावती ने सपा को घेरा है वो कई सवाल खड़े करता है। मायावती का ये विलाप ना तो विपक्ष को पच रहा है और ना ही सियासी जानकारों को। न जाने कौन सी रणनीति के तहत मायावती ने ये बयान जारी किया है और न जाने किस आधार पर अखिलेश यादव को षड्यंत्रकारी कहा है। हालांकि कुछ सियासी जानकार मामले में मायावती के इस कदम को दलितों को अपने पाले में करने की कोशिश करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।